जी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। रुख करते हैं झारखंड के गिरिडीह की ओर। जी हां, खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां गिरिडीह लोकसभा चुनाव की तैयारी और एनडीए घटक दल लोजपा से झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज से हमारे संवाददाता अमित ने खास मुलाकात की और उनके विचार जाने। ये भी जाना कि आखिर आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी से एनडीए कार्यकर्ता नाराज क्यों हैं। देखिए हमारे संवाददाता अमित की ये खास रिपोर्ट। सर, मैं अमित सी न्यूज़ भारत से। आज हम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के एनडीए गठबंधन के घटक दल लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज जी से मिलने के लिए आए हैं और इनसे हमारा जानने का प्रयास होगा कि गिरिडीह लोकसभा में एनडीए के तरफ से उम्मीदवार प्रत्याशी जो हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, जो वर्तमान में हमारे सांसद भी हैं और इस बार भी उन्हीं को टिकट मिला है। इसलिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार लोगों का, वोटरों का रुझान किस ओर है, क्योंकि भाजपा में भी इस चीज़ को लेकर भीतर ही भीतर कई बार विवाद उत्पन्न हो चुका है और इसी सब बातों को लेकर आज हम लोग राजकुमार जी से मिलने के लिए आए हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चल रहा है गिरिडीह में एनडीए के अंदर। नहीं, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। प्रारंभिक दौर में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। प्रारंभिक दौर में कुछ छोटी मोटी बातें थे, वो स्थानीय मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कुछ भ्रम की स्थिति थी, जो किसी दूसरे लोगों के द्वारा फैलाया गया था। लेकिन फिर बाद में जो एनडीए की बैठक गिरिडीह में हुई, फिर मधुबन में हुई और उसके बाद जो प्रधान कार्यालय है ये गांधी चौक में, वहां पर जब खुला तो पूरी एकजुटता के साथ सारे लोग अब तन मन धन से लग गए हैं कि श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को कैसे जो है जीतना तो तय है, जीत का अंतर कैसे बढ़े, इसके लिए सारे जो है एनडीए के घटक दल लग गए हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आजसू के लोग भी कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है पूरी तन्मयता से अपनी पूरी मजबूत संगठन के बदौलत जो है जीत के अंतर को बड़ा बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आपकी पार्टी एनडीए में एक घटक दल है, तो इसमें सर आपका गिरिडीह में आपका क्या है सर? नहीं, हम लोग पूरे झारखंड में अभी श्री बाबूलाल मरांडी जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई रांची में और वो एनडीए घटक दल के सारे दल उसमें थे। जहां भारतीय जनता पार्टी उसको लीड कर रही थी, वहीं आजसू था, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी थी और जनता दल यूनाइटेड था। तो सब लोग, सारी पार्टियां यहाँ पर थी और सब पार्टी मिलकर जो है चुनाव लड़े, इसी पर सहमति बनी और सब लोग ज्वाइंट प्रचार करेंगे। जहां जहां नॉमिनेशन होगा, अभी आप देख लीजिए कि सीबू में नॉमिनेशन हुआ गीता कोड़ा जी का, उसके बाद से खूंटी में नॉमिनेशन हुआ अर्जुन मुंडा जी का और पलामू में नॉमिनेशन हुआ बीडी राम जी का। सारे दल के लोग मंच पे उपस्थित थे और ये एकजुटता जो है पूरे झारखंड में है और कहीं से सब लोग अपना अपना दल नहीं, सब लोग जो है मान रहे हैं कि एनडीए लड़ रहा है और एनडीए जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बनेगी। एक चीज मैं और भी पूछना चाहता हूँ, ये सुनने को मिला था कि मधुबन में जब बैठक हुई थी एनडीए की, तो उसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता विवाद लेकर वो आए थे। मतलब उनकी शिकायतें थी कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी 5 साल के दरमियान कभी भी बीजेपी कार्यकर्ता के साथ कोई भी बैठक या समन्वय, मतलब मिलने का कोई प्रयास नहीं किया। ये ऐसा उन लोगों का आरोप था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत हद तक जो है इसको पाट लिया गया है। ये सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ जो उनके जिला अध्यक्ष थे, सांसद प्रतिनिधि थे,
उन लोगों को कोऑर्डिनेट करना था और काम हुआ है। बीजेपी के कुछ नेताओं जो भी गए लोग संपर्क किए, सब लोगों के लिए हुआ, लेकिन बाद में हुआ कि बृहद पैमाने पर फंड आता है 5 करोड़, लिमिटेड रहता है। अब उसमें पूरा का पूरा जो है लोकसभा क्षेत्र देखना है, मुख्य रूप से यही सब रहता है। लेकिन अब वो सब कोई बात नहीं है। मधुबन के में भड़ास था, एक निकाल लिया भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं ने, और 3-3, 4-4 बैठक हुई, और अब इन सब चीजों से पार्टी निकल गई है और पूरी एकजुटता के साथ। अभी आप कहिएगा ये आजसू के थे, यहाँ अन्नपूर्णा देवी जी का जब बैठक हुआ तो उसमें भी कार्यकर्ताओं ने इसी तरह, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अभी ही मौका लगता है। ऐसे तो सांसद जो जीत जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो उनका अपर हैंड होता है, लेकिन जब चुनाव में आता है प्रत्याशी, तब वर्कर को मौका लगता है अपनी बात कहने का। और सारे लोगों ने मजबूती से अपनी बात कही, और कहना भी जरूरी था, इसलिए कि अगर नहीं करता तो मन में भड़ास रह जाती, और भड़ास जो है वो वोट को प्रभावित करता है। इसलिए सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और सभी दलों के, एनडीए के घटक दल के कार्यकर्ताओं का भड़ास निकल चुका है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार मजबूती से सरकार बनाने के लिए, नया भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए सारे लोग जो है एनडीए प्रत्याशी को मजबूती से जिताएंगे। और गिरिडीह में केला, कोडरमा में कमल, धनबाद में कमल, इसी तरह से जो है पूरा का पूरा 13 पर जो है बीजेपी है। हम चाह रहे हैं कि ये भी पूछ ही ले आपसे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब 5 साल का शिकायत कार्यकर्ताओं के लिए मन में है, तो आपको क्या लगता है कि ये शिकायत जनता में भी नहीं होगी क्या, सांसद को लेकर? नहीं, सांसद को लेके कुछ तो शिकायत है, लेकिन कुछ उससे 4 गुना बढ़ा चढ़ा के भ्रम फैलाया जा रहा है। सांसद को लेकर जो है शिकायत थी, और ये होता है कि योजनाओं के उद्घाटन में प्रोटोकॉल है कि स्थानीय सांसद रहेंगे, स्थानीय विधायक रहेंगे। तो सारी योजनाओं के उद्घाटन में गिरिडीह में सांसद एनडीए के और एमएलए जो है यूपीए के, इंडिया गठबंधन के। लेकिन सब लोगों ने, सब जगह आप देखते हुइएगा लड़ाई झगड़ा होता है एमपी एमएलए में, कहीं बोर्ड उखाड़ रहा है, कहीं पर उद्घाटन में समन्वय नहीं रहता। लेकिन गिरिडीह में इन लोगों ने समन्वय बना के काम किया, लेकिन उसका असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और कुछ लोगों ने उसको जो है ये समझ लिया कि ये जेएमएम के साथ मिले हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दरकिनार कर रहे हैं। वर्चुअली ये बात नहीं थी, बात था कि चूंकि प्रोटोकॉल में ये आता है, और उसको साफ कर दिया है माननीय सांसद ने। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो अब इस बार हमसे गलती हुई है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, और भविष्य में एक एक चीज पूछ के बीजेपी के वर्कर से, एनडीए के वर्कर से किया जाएगा। और सब लोग मान भी गए हैं, और आम जनता में भी उनके प्रति जो गुस्सा था वो सब निकल चुका है, और गुस्सा में कोई जहर नहीं खाने जा रहा है। क्या करेगा वो गुस्सा में? जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है, वो जेएमएम को तो वोट नहीं दे देगा। इसलिए जो है सारी बातें निकल गई है, और हम लोग प्रचंड बहुमत से गिरिडीह से विजयी हो रहे हैं। श्री राजकुमार राज जी, जो लोजपा के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इन्होंने अपनी बातें बहुत अच्छी तरीके से रखी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।